पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा सरप्राइज़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहली दफ़ा एक ऐसा डिफेंस पैक्ट हुआ है जो एक ज़माने में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। ये इस तरह का एग्रीमेंट है जो अमेरिका ने पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के साथ किया था, जिसमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड की गई। वो तो वन साइडेड था, मतलब जो जापान के साथ हुआ था कि अगर जापान पे हमला होगा तो वो अमेरिका पे तसव्वुर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे टू साइडेड वे एग्रीमेंट हुआ। बहुत बड़ा एग्रीमेंट, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी जहारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जहारियत या अग्रेशन तस्वर किया जाएगा। जहारियत की सूरत में दोनों मुल्क यानी सऊदी और पाकिस्तान मिलकर मुश्तरका तौर पर भरपूर जवाब देंगे। मतलब कहने का मतलब ये, अगर इसराइल सऊदी अरब पर अटैक करता है तो पाकिस्तान ने अपने आप को कमिट किया है सऊदी अरब के साथ कि पाकिस्तान ख्वाह मिज़ाइल के ज़रिए, ख्वाह वो अपनी बड़ी फ़ौज के ज़रिए, ख्वाह वो अपनी फ़िज़ाइया के ज़रिए वो सऊदी अरब का साथ देगा और इसराइल के हमले का जवाब देगा। इसी तरह सऊदी अरब ने इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुश्तरका दिफा की सूरत में दोनों ममालिक किसी भी खतरे को मिलकर देखेंगे और इस माहदे से दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, मैशत, सफारतकारी को भी फ़ायदा होगा। मतलब ये, अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो इसका मतलब क्या ये लिया जाए अब कि सऊदी अरब के ऊपर वो अटैक तस्वर किया जाएगा। अगर हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर या किसी ऑपरेशन या किसी दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान पर नेक्स्ट अटैक करता है तो अब क्या इसका यही मतलब लिया जाए कि वो अटैक सिर्फ पाकिस्तान पे तस्वर नहीं होगा बल्कि सऊदी अरब पर होगा? तो फिर सऊदी अरब क्या कर सकता है? और इसी तरह अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करता है तो वो पाकिस्तान पे कंसिडर होगा अटैक, और पाकिस्तान फिर क्या कर सकता है? ये बहुत से सवाल आते हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या है, इसराइल के लिए क्या है, अमेरिका के लिए क्या है, पूरे खित्ते के लिए क्या है? इसके लिए हमने सोचा कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के अलावा कौन बेस्ट बंदा हो सकता है जो इस तरह के अमूर को समझता भी है, सफारतकारी को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं। एक ज़िंदगी उन्होंने गिला दी इन्हीं कामों में। मुशाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। शुक्र है वियतनाम वगैरह पता नहीं कौन कौन से दुनिया के, जब मैंने आपसे रब्ता किया आप पता नहीं दुनिया के किस कोने में बैठे हुए थे। ऐसी जॉब अल्लाह हर एक को दे, अगर आपकी प्राइवेट जॉब है या ऑफिशियल जॉब है, मुझे नहीं पता कौन सी है। ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अच्छी बात है, इंसान का विजन और बढ़ता है। सर, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आते साथ ही आप आए और साथ ही ये मुआहदा आ गया। थैंक यू। योर टेक सर, इस मुआहदे का मतलब क्या है आपके नज़दीक? थैंक यू कामरान साहब और आपके व्यूज़ को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और आपने बड़ा अच्छा सम अप किया है सर कि जो पस मंज़र है इस तारीख़ी मुआहदे का, जिसके लिए मैं आपके वसातत के ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा नेक शगुन है और खुशाइंद डेवलपमेंट है इस खत्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए और अमन सलामती के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि बड़ा तारीख़ी मुआहदा है। और इस मुआहदे से मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने एक नई हैसियत हासिल की है, ख़ास तौर पे मई में जो मार्का हक जीतने के बाद, उसकी एक तस्दीक हो गई है कि इस पूरी मुस्लिम दुनिया में। और इसका 3 पस मंज़र हैं कामरान साहब। सर, एक तो ये है कि जब इज़राइल ने हमला किया कतर पर और अमेरिका ने एक आंख मारी इज़राइल को, और कतर जो उनका दोस्त भी है, हलीफ भी है, साथी भी है, उसकी मदद नहीं की, तो जो अमेरिकन बिट्रेयल है अरबों की, वो बड़ी वाज़ेह होगी। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है और अमेरिका पर अब एतमाद नहीं किया जा सकता। राइट। एक तो वो पस मंज़र है। दूसरा पस मंज़र उसका है कि नेतन्याहू जो सबसे बड़ा आर्च वॉर क्रिमिनल है, मैं कहूँगा कातिल है इंसानियत का, वो धमकी भी दे रहा है और वो जारियत भी कर रहा है। कतर के अलावा, फ़लस्तीन के अलावा, ईरान के अलावा उन्होंने लबनान में किया, शाम में किया, यमन में किया, और फिर उन्होंने धमकी दी कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम जब चाहें जिसको चाहें हम मार सकते हैं। तो वो गरूर और तकब्बर के साथ जिसके पीछे मगरब और अमेरिका शामिल है, तो उससे भी लोगों को काफ़ी हिल गए। नेतन्याहू की दहशतगर्दी और बदमाशी को भी जवाब दिया इस एग्रीमेंट है। दूसरा पॉइंट आपका ये है? जी बिल्कुल, ये एग्जैक्टली। और तीसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का चूंकि नया एक मुकाम उभरा है, जैसे मैंने बताया, वॉर के जीतने के बाद उन्होंने कहा कि यार एक पाकिस्तान है जिसमें जान है, पाकिस्तान है जिनमें पाकिस्तानियों में वैसे भी पैन इस्लामिक स्पिरिट है, वो हरमैन शरीफैन की खातिर तो जान देने को तैयार होते हैं और ये लड़ने मरने को भी तैयार हैं, डरते नहीं है, खौफजदा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स एंड द आर्मी, इट्स जान है इनकी फ़ौज में, इनकी रियासत में, इनके लोगों में। एंड वो एक रिकग्निशन मिली, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चूज़ किया। इसकी ये भी सिग्निफिकेंस है कि नॉर्मली ये अलायंसेस बनते थे मगरब के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस, बरतानिया के साथ। ये पहला ग़ालिबन ऐसा अलायंस है जो 2 मुसलमान ब्रादर मुस्लिम मुल्कों के दरमियान है, दिफाई मुआहदा जो आपस में किया है।
तो ये मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा के लिए भी एक हौसला अफजा बात है कि हमारे में इतना जान है, हिम्मत है कि हम ये काम कर सकते हैं।